गुरुवर करुणा सिंधु भक्तन हितकारी प्रदोष व्रत की महिमा मंगल सुखकारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव और देव बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने का उत्तम साधन है। यह व्रत गुरु ग्रह के दोषों को दूर कर जीवन में ज्ञान, समृद्धि और सफलता प्रदान कराता है। गुरुवार के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और केले के पेड़ का पूजन करने से आध्यात्मिक उन्नति, बुद्धि की शुद्धि और जीवन में शुभता का संचार होता है। इस बार चैत मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है और यह गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। इस दिन सर्व सिद्धि योग बन रहा है। बहुत ही शुभ योग के साथ यह व्रत आरंभ होगा। तो चलिए आपको बताते हैं गुरु प्रदोष व्रत की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और इस व्रत के विशेष महत्व के बारे में। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस बार प्रदोष व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहने वाला है, इसलिए यह भद्रा बहुत ही कष्टकारी और अशुभ होगी। और हर बार कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि के ठीक अगले दिन चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है और इस बार यह संयोग कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही पड़ रहा है, यानी कि चतुर्थी और त्रयोदशी का व्रत इस बार एक ही साथ एक ही दिन रखा जाएगा। और चैत्र कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी को रंग तेरस या मधु कृष्ण त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार त्रयोदशी तिथि के प्रारंभ होगा 27 मार्च गुरुवार के 1:43 पर। तो देखा जाए तो बुधवार की मध्य रात्रि 12 बजे के बाद का समय होगा। त्रयोदशी तिथि गुरुवार के सारा दिन रहेगी और रात को 11:03 पर समाप्त होगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चतुर्थी व्रत में रात के समय यानी 4 पहर की पूजा का विधान है। तो 4 पहर की पूजा को जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह गुरुवार का हो रहा है और 27 मार्च गुरुवार। इस बार गुरुवार प्रदोष व्रत रहेगा। इसी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रहेगा। ऐसे में जो भक्त उपवास रखना चाहते हैं वह दोनों ही उपवास एक साथ रख सकते हैं। 27 मार्च गुरुवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:27 पर, सूर्य अस्त होगा शाम को 6:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से 5:38 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:07 से शुरू होगा और 12:56 तक रहेगा। प्रातःकाल की पूजा का मुहूर्त सुबह 5:07 से शुरू होगा और 6:17 तक रहेगा। भद्रा प्रारंभ होगी रात को 11:03 से, जो कि अगले दिन सुबह 6:16 तक रहेगी। राहु काल दोपहर में 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है और इस बार गुरुवार को 27 मार्च को प्रदोष काल के समय रहेगा शाम को 5:51 से 7:21 तक। तो शाम की मुख्य पूजा आप इस समय जरूर करें। संभव ना हो तो मानसिक पूजा भी आप कर सकते हैं, इस समय कर सकते हैं। प्रदोष काल के दिन में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध एवं पवित्र वस्त्र धारण और संकल्प करे कि मैं अपने समस्त पापों के नाश हेतु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत का विधिवत पालन करूंगी या पालन करूंगा। इसके बाद भगवान के चरणों में जल अर्पित करें। दिन भर व्रत का पालन करें। शाम के समय यानी प्रदोष काल के पहले बार फिर से स्नान करके पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें और घर या मंदिर में शिवलिंग के सामने दीप जलाएं। फिर पीले पुष्प, चंदन, बेल पत्र, चने की दाल, केसर और शुद्ध जल रखकर गंगा जल, दूध, दही, शहद और घी और पंचामृत से शिवलिंग की अभिषेक करें। फिर गंगा जल धारा अर्पित करते हुए मंत्र ओम नमः शिवाय, इसके बाद चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र और पीले व शिवलिंग को अर्पित करें। भगवान शिव का ध्यान करते समय कहें ओम त्र्यंबकाय यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षाय मामृताम। गुरु ग्रह की शांति के लिए ओम ब्रह्म गुरु बृहस्पताय नमः 108 बार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। अर्चन मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ओम हिम नमः शिवाय गुरुदेवाय नमः। इसके बाद कथा का पाठ और फिर आरती करके भगवान शिव और बृहस्पति देव से ज्ञान, सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। अब हम अपनी कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले आप अपने हाथ में सफ़ेद पुष्प और अक्षत के
कुछ दाने ले लीजिए। कथा पूरी होने के बाद भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने होते हैं। आइए हम अपनी कथा का श्रवण करते हैं। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह तीज श्रेष्ठ, बार मासिक तिथि सबसे है यह व्रत अति ज्येष्ठ। एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। सब देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उत्थान हुआ। मायावी असुर ने असुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्र आदि सभी देवताओं ने इंद्र के परामर्श परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर की कथा ध्यान मगन होकर सुनो। वृत्रासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व मर्दन पर्वत पर उग्र तप करके शिव को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचरण वान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन का अनुकंप भूमि है यह। एक समय चित्ररथ स्वेच्छता से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषय में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसी दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ की यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरे व्यवहारिक दृष्टिकोण पर ठीक है। मैं मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तब पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखते हुए कहने लगी, रे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महाविशुद्ध प्रकृति से शास्त्र तत्ववेशी हैं और सनक सनकनादि सनत कुमार है। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर है। रे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा। नीचे गिर, तुझे मैं शाप देती हूँ। अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चिरथ को यह श्राप दिया तो वह तक्षण विमान से गिरा, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और पराख्यान महाअसुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तत्काष्ट नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वह वृत्रासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचार्य से रहा है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुआ और गुरुवार त्रोदशी के विधि विधान से राक्षस वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्रवेश सुख पूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति भगवान महादेव की जय। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, बोले पंचानंद राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज से सोहे, बोले 10 भुज से ये तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, चंदन मृत में सोहे, बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकार, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले बागंबर सनकादिक करुणादित भूतादित संगे। ओम जय शिव ओंकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा से जानते अविवेका, भोले जानते अविवेका, प्रणव शर के माध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराज, नंदी ब्रह्मचारी, भोले नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठे भोग
अवत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा तिरगुण शिव जी की आरती जो कोई न गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महेश की जय। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।